नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे बीच डॉक्टर संदीप शर्मा आए हुए हैं। सर, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था लीकी गट के बारे में वीडियो बनाइए, क्योंकि लीकी गट से लेकर के बहुत सारे जो हैं प्रश्न हैं लोगों के मन में। और सर अपनी कई वीडियोज़ में लीकी गट के बारे में इन्होंने चर्चा करी है, लेकिन विस्तार से हमने एक वीडियो भी बनाई है, वो काफ़ी पुरानी वीडियो, और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं और जो व्यूअर्स हैं वो नहीं देख पा रहे हैं शायद उसको कहीं न कहीं से। तो कोई बात नहीं, हम फिर से बनाएँगे। और सर आज आपको सब कुछ बताएँगे लीकी गट के बारे में, लीकी गट क्यों होता है? लीकी गट किन लोगों को हो सकता है? और लीकी गट से कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? लीकी गट को ठीक कैसे किया जाता है? इन सभी बातों पर आज डॉक्टर संदीप शर्मा जो है उस पे रोशनी डालेंगे। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका तान्या क्यूर नेचर में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है फ्रॉम रुमलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आज का ये जो टॉपिक है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाने वाला टॉपिक है। सबसे ज़्यादा लोगों को नहीं पता हो ये उन टॉपिक में से। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ज़्यादातर असाध्य बीमारियां जिनका इलाज नहीं हो पाता उनका कारण लीकी गट की वजह से होता है। हम उनके सिम्टम्स को तो ठीक करते रहते हैं, लेकिन उसका जो मेन कारण है, फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पे हम पहुंच नहीं पाते। तो आज का टॉपिक काफी गहराई से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप समझ लेंगे तो आपको होने वाली जो बीमारियां हैं उसको ठीक करने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन लीकी गट के बारे में। तो सबसे पहले लीकी गट होता क्या है? देखिए, गट का मतलब होता है हमारा जो पाचन तंत्र है, जो पाचन क्रिया होती है, तो वो स्टार्ट होती है हमारे मुंह से और हमारे मलद्वार तक वहां जाके खत्म हो जाती है। जैसे जैसे आप मुंह से अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आता है पेट। पेट के बाद जिसको बोलते हैं स्टोमक, उसके बाद स्मॉल, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इनके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ड्यूडेनम, जूजेनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। सीकम, कॉलन, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ये जो पूरा मुंह से लेकर मल द्वार तक का ये जो पूरा लेंथ है, ये है करीबन 52 फीट का। इसका अगर आप सरफेस एरिया देखिए, इसके अगर पूरा फैला दिया जाए तो ये करीबन 4 फुटबॉल फील्ड के बराबर का जगह होता है। इस टोटल लंबाई में हमारा खाना यहीं पचता है, यहीं प्रोसेस होता है, यहीं पे इन जो हम चीज़ें खाते हैं उस पे बैक्टीरियल एक्शन होता है। उन बैक्टीरियल एक्शन से बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं और हमारा शरीर उन्हीं चीज़ों में से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बात करते हैं लीकी गट के बारे में। लीकी गट क्या होता है? हमारा जो ड्यूडेनम, जूजेनम, इलियम और सीकम, कॉलन, रेक्टम है, इसका जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है जो अभी आप देख रहे हैं, इसकी जो सतह है, अगर ये जो विलाई है, अगर इनके बीच में जगह बहुत ज्यादा बढ़ गई या फिर ये जो विलाई है ये डैमेज हो गए, तो क्या होगा? हम जो भी खाएंगे या जो भी बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर होंगे, वो जो भी चीजें बनाएंगे, जो भी टॉक्सिन्स बनाएंगे, वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। हम जो भी खाएंगे, प्रोटीन, फैट्स, उससे क्या होगा? वो अनडाइजेस्टेड रहेंगे और वो अनडाइजेस्टेड होते हुए भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हमारे जब लीकी गट होगा तो हमारे पेट में जो एब्जॉर्ब करने वाले छेद है वो 8 नैनोमीटर के होना चाहिए, वो बढ़ के हो जाएंगे करीबन 200 नैनोमीटर। मतलब करीबन 20 गुना उनका जो स्पेस है बढ़ जाएगा। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो चीजें हमारे शरीर में नहीं जानी चाहिए थी वो भी जाने लगेंगी। क्या क्या चीजें? जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए पहले वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। एमिनो एसिड फिर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन चूंकि इसका जो छेद है वो काफी बड़ा हो गया, हमारे पेट का जो पाइप है उसकी सतह की जो छेद है वो काफी बड़े हो जाएंगे। उससे क्या होगा? बैक्टीरिया, उसके टॉक्सिन्स, जो प्रोटीन है अनडाइजेस्टेड, वो सब के सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ये ऐसा होना काफी हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, क्योंकि हमारे शरीर को पहले एमिनो एसिड एब्जॉर्ब होता है, फिर जाके क्या एब्जॉर्ब होता है? वो जाके बॉडी अंदर उसको प्रोटीन बनाती है। अब आपको समझना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आप कोई भी खाना खाते हैं, एक्चुअली में सिर्फ वो पहले डाइजेस्ट होना चाहिए था, फिर एब्जॉर्ब होना चाहिए था। अगर आपको लीकी गट हो गया तो वो अनडाइजेस्टेड ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब दूसरा सवाल आता है, सर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए कि हम अपने जो पाचन तंत्र, हमारा जो गट है, उसके साथ हम कुछ ऐसा सौतेला व्यवहार करते हैं कि वो डैमेज हो जाता है। चाहे वो हमारे खाने की गलत आदतों की वजह से हो, गलत फूड स्टाइल की वजह से हो, या फिर
कुछ ऐसी मेडिसिन जिसका साइड इफेक्ट है लीकी गट कर देना। तो मैं डायरेक्ट आता हूं, ऐसी कौन सी मेडिसिन है? इकोस्प्रिन, आपको हार्ट डिजीज होगा, जहां पे कहीं पे ब्लॉकेज होगा, उस समय डॉक्टर रेकमेंड करता है इकोस्प्रिन, जो कि ब्लड थिनर है। अब उसमें एक काम तो ठीक है कि भाई आपका खून पतला कर दिया तो आपको खून आगे जा रहा है, लेकिन वो साइड इफेक्ट क्या है? इकोस्प्रिन। कितनी देर में इकोस्प्रिन आपको लीकी गट कर देगा? 1 साल में, 6 महीने में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में, 5 मिनट के अंदर। आपने इकोस्प्रिन लिया, 5 मिनट के अंदर आपको लीकी गट हो जाएगा, इतना ज्यादा स्पीड से हो जाता है। एक और मेडिसिन है जिसका साइड इफेक्ट है लीकी गट, ब्रूफेन। बच्चों को बुखार हो या बड़ों को बुखार होता है, उसमें अपन ब्रूफेन देते हैं। उसमें होता क्या है? ब्रूफेन भी लीकी गट करता है। अब आपको एक बहुत चौंका देने वाला सवाल जो है, जो लोगों के मन में होता है, जिसको जवाब नहीं पता। बच्चों को पैदा होंगे, कभी ना कभी बीमार पड़ेंगे और बुखार होगा, और उनको आप जैसे जाएंगे और डॉक्टर एक सिरप रेकमेंड करेगा, इबुजेसिक। इबुजेसिक में क्या होता है? ब्रूफेन होता है, वो लीकी गट कर देगा। आप बच्चे को काउ मिल्क देंगे, वो मिल्क डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा और बच्चे को हो जाएगा टाइप 1 डायबिटीज। यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पहले तो नहीं होता था, अब हो रहा है। क्योंकि पहले इबुजेसिक नहीं पिलाते थे, अब हम पिला रहे हैं बहुत हाई मात्रा में। इसीलिए पहले को शायद नहीं होता था, लेकिन अभी इसीलिए बहुत तेजी से हो रहा है टाइप 1 डायबिटीज। डायबिटीज इसी का कारण हो सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज इसी का कारण हो सकता है। जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज है ऑलमोस्ट लीकी गट के कारण से होते हैं। आर्थराइटिस, सिरोसिस, सोराइसिस, बहुत जितने भी ऑटो इम्यून कैटेगरी के असाध्य बीमारियां हैं, सबका कारण ऑलमोस्ट क्या है? लीकी गट। अब दूसरा आता है ट्रीटमेंट। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका खाना पीना खराब है, इसी वजह से लीकी गट हुआ है। इसका मतलब है कि वो खाना पीना हमको सही करना पड़ेगा। हमको ग्रीन्स ब्रीन्स चिकपीस लेंटल्स रॉ फूड और वेजिटेरियन फूड पे आना ही पड़ेगा, तब जाके लीकी गट होना बंद होगा। अदरवाइज वहीं पे अगर आपको हो गया तो हो गया, उसको ठीक करना काफी कठिन है, वो काफी लंबा टाइम लेता है, हो सकता है 1 साल या 1.5 साल ले ले। उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? जिसकी वजह से हो रहा था उसको बंद करना पड़ेगा, इनफैक्ट मतलब इकोस्प्रिन ब्रूफेन बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो दो धारी तलवार हो गई। अगर इसको स्प्रिन बंद कर दिया तो खून ठीक हो जाएगा, आपको अटैक आ जाएगा, नहीं बंद किया तो लीकी गट होगा। ऐसे कंडीशन में मरीज को सलाह दी जाती है अपना डाइट अच्छा रखेंगे तो लीकी गट होते हुए भी उसका असर काफी कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप लाइफस्टाइल मेडिसिन से जो हार्ट ब्लॉकेज है या खून पतला करने का चीज है, अगर फूड पे स्विच हो जाएंगे तो आपको इसको स्प्रिन नहीं लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये आ जाती है कि हम अगर अपना लाइफस्टाइल सही करेंगे तो हमको मेडिसिन लेना ही नहीं पड़ेगा। जब लेना ही नहीं पड़ेगा तो उसका साइड इफेक्ट दिखेगा नहीं, साइड इफेक्ट दिखेगा नहीं तो हम इन सब चीजों से दूर हो पाएंगे। अब आता है तीसरा, अब करना क्या है सर? लीकी गट हो गया, अब करना क्या है? हम ऐसी कोई भी चीजें नहीं खानी जो हमारे बॉडी में जाके वो बीमारी पैदा करे। तो कौन सी चीजें होती है? जनरली एनिमल प्रोटीन हमारे बॉडी में ऑटोइम्यून रिएक्शन करती हैं, तो आप अपना डाइट में एनिमल प्रोटीन को हटा दीजिए। उसको ठीक कौन करता है? हाई अमाउंट ऑफ प्लांट, विटामिन सी, विटामिन बी, और जितने भी वाइटामिन जो नेचुरल सोर्स से आते हैं, टमाटोज, इनको काफी समय तक खाएंगे तो लीकी गट का जो लीकीनेस है, जो नंबर ऑफ लीक्स हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। तो ये था टोटल स्टोरी लीकी गट का शॉर्ट में। और इसको बचने का तरीका, मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है, तो यहाँ पे वही आ जाता है सर मेडिसिन बंद कैसे करेंगे? मेडिसिन बंद एक ही तरीके से हो सकता है, लाइफस्टाइल में। जब तक लाइफस्टाइल मेडिसिन या फिर फूड्स में आप स्विच नहीं होंगे तो मेडिसिन बंद नहीं होगी। मेडिसिन बंद नहीं होगी तो आपका लीकी गट बंद नहीं होगा। वेजिटेरियन फूड पे रहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ दीजिए, 80% प्रोटेक्शन यहीं पे है। और अगर आप इकोस्प्रिन ले रहे हैं उस समय नॉनवेज खाना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर ही है। तो ये है टोटल स्टोरी अपनी लीकी गट की। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आप इसका रेमेडी बताइए, आप इसका ट्रीटमेंट बताइए, कोई भी पर्टिकुलर बीमारी जो है हम जिसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो हमेशा व्यूअर्स यही पूछते हैं कि भई आप हमें ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करिए हाँ, सर कि बिल्कुल। ट्रीटमेंट आप मैं क्यों नहीं देते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करेगा कि आपका अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। जैसे अगर आप किसी ब्लड थिनर के रिजीम पे हैं,
मैं आपको बोलूं ब्लड थिनर बंद कर दो, ये गलत सजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मुझे ये देखना है कि पेशेंट की भी कंडीशन क्या है। अगर मैं ब्लड थिनर बंद करने बोलूंगा तो उसको हो सकता है हार्ट अटैक हो जाएगा। जब तक मैं पेशेंट को किसी नेचुरल तरीके से ब्लड थिनर के में स्विच नहीं कर देता, तब तक इकोस्प्रिन बंद करने का सलाह एक गलत सलाह हो सकती है उस समय। अगर आपको इकोस्प्रिन नहीं चल रही है, अगर आपको आईवी जैसे का आपने नहीं ले रहे हैं और आप नॉन वेजिटेरियन फूड पे है, उसको बंद कर दीजिए, ये एक इलाज है। हाई अमाउंट में विटामिन सी लीजिए, मतलब जितने भी सिट्रस फ्रूट है उसको हाई अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो लीकी गट का जो ट्रीटमेंट है इसी पे है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें बात ये आती है कि लीकी गट अभी कितना है, इसका टेस्ट करने का कोई मेजरमेंट नहीं है। पहला, इजिली अवेलेबल नहीं है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी पे चलती है, चूंकि काफी दिन तक आपने नहीं खाया है तो आपको लीकी गट ठीक हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम कैसे जज करते हैं, आपका सिम्टम क्या है। जैसे मान लीजिए आर्थराइटिस है आपको, या फिर आपका डायबिटीज है, या फिर आपको सोराइसिस है। अगर वो ठीक हो रहा है इसका मतलब आपका लीकी गट ठीक हो रहा है। तो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है इसको पता करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है, इसका एक डाई आता है, उसको अपने उसको पेशेंट को दे देते हैं और फिर ब्लड में चेक करते हैं कि वो पेट से एब्जॉर्ब होकर ब्लड पे गया है कि नहीं गया है। मगर ये टेस्ट आपको अवेलेबल ही नहीं होगा। दूसरी बात, डॉक्टर कभी आपको रिकमेंड नहीं करेगा, तो इसका तो एक्चुअली पता कर पाना ही मुश्किल है। मगर अगर आपका, जैसे मान लीजिए किसी को सोराइसिस है, सोराइसिस ठीक होने लगा तो हम इनडायरेक्टली ये करेंगे कि उसका जो पेशेंट का जो लीकी गट है वो ठीक हो रहा होगा। तो ये एक प्रकार का हम लोगों का इनडायरेक्ट मेथड है टेस्ट करने का कि उसका लीकी गट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा कहना है, अगर आपको लीकी बीमारी है मतलब लीकी गट है, आपने इकोस्प्रिन खाया है तो लीकी गट होगा ही होगा, इबोजिसिक खाया है लीकी गट होगा ही होगा। क्योंकि चक्कर क्या होता है, एक बार आपको लीकी गट हो गया ना तो उसको ठीक होने में, रिपेयर होने में 6 महीने लग जाता है। आज आपने एक इकोस्प्रिन लिया, 6 महीने के लिए आपको लीकी गट तो हो ही गया मिनिमम। अब 6 महीने तक आप अच्छा डाइट लेंगे तब जाके वो लीकी गट ठीक होगा। अब उस बीच में आपने फिर एक इकोस्प्रिन ले लिया। तो मेरा कहना यह है कि अगर लीकी गट है तो हम उसको तो ठीक करने की तरफ ध्यान दें ही दें, उससे ज्यादा ध्यान हम ये दें कि हम ऐसा कुछ खाएं ना कि वो लीकी गट से जब वो लीक हो तो हमारे बॉडी में जाके कोई बीमारी पैदा करे। तो आप मेरे वीडियो में अभी मैं जो बता रहा था उसमें आपने ध्यान दिया होगा, एनिमल प्रोटीन से बचना है। एनिमल प्रोटीन ही हमारे लिए डेंजरस है। अगर आपको लीकी गट है भी और अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे हैं तो प्लांट का जो प्रोटीन है वो हमारा बॉडी उसको उसकी तरफ एक्टिवेट होता ही नहीं है और हमको ऑटो इम्यून डिजीज करता ही नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज करने का सबसे बड़ा कल्प्रिट ही एनिमल प्रोटीन है। जब एनिमल प्रोटीन आप लेंगे ही नहीं तो लीकी गट भले चाहे हो आपको, उसका असर आपको बहुत कम दिखेगा। यही ट्रीटमेंट है। आप सोचेंगे सर कोई मेडिसिन बता दिया, ऐसी कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है जो लीकी गट को ठीक कर दे जाए। आपका लाइफस्टाइल ठीक होना ही मेडिसिन है। ना तो उसका टेस्ट इजीली अवेलेबल है, ना आप पता कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करके ग्रीन्स बीन्स चिकपीस लेंटल पे आके अच्छा डाइट खाकर ही यही ट्रीटमेंट है। आप पूछ रहे हैं सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, यही ट्रीटमेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रीटमेंट यही है। ओके। तो सर इसका जब कोई मतलब इसको डिटेक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है तो लोगों को पता तरीका कैसे है, चले? नहीं नहीं, तरीका है, बहुत कम जगह पता है, मतलब बहुत स्पेसिफिक लैब्स में पता है। तो आपका ये कहना है कि सर कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रीटमेंट यही है। ओके। तो सर इसका जब कोई मतलब इसको डिटेक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है तो लोगों को पता तरीका कैसे है, चले? नहीं नहीं, तरीका है, बहुत कम जगह पता है, मतलब बहुत स्पेसिफिक लैब्स में पता है। तो आपका ये कहना है कि सर मेरे को पता कैसे चलेगा, तो मैं तो एक सिंपल आंसर बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ मान के चलो आपको लीकी गट है, क्योंकि आप बीमारी हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपको कोई ना कोई बीमारी से सफर कर रहे होंगे, चाहे हार्ट डिजीज होगा, चाहे डायबिटीज होगा, किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज से अगर आप ग्रसित हैं, मान के चलिए आपको लीकी गट है ही है, पहला। ओके। दूसरा, लीकी गट है ही है तो हम टेस्ट कराएंगे, फिर जीवन शैली बदलेंगे। इससे बेहतर आप जीवन शैली बदल लो और मान के चलो लीकी गट है। नहीं होगा तो वेल एंड गुड, अगर होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है। लीकी गट को ठीक है ना। अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं समझने की कोशिश करूं या हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करूं तो सर यही कहना चाह रहे हैं कि आपके खून में जो टॉक्सिन्स हैं उनका प्रवेश होना ही लीकी गट कहलाता है एक तरीके से। और वो एग्जैक्टली, छन्नी जो छन्नी छानती है आपके रस को, जो कहते हैं फूड से जो रस निकलता है, उसको जो छानने वाली छन्नी है वो छन्नी होती है विलाई।
और वो विलाई अगर बढ़ गई, उसकी छन्नी का छेद बढ़ गया, तो उसमें से सारा जितना भी टॉक्सिन, जितना भी जहर, जो भी उसमें कचरा है, वो सारा कचरा जो है वो आपके खून में चला जाएगा और वो खून कहाँ-कहाँ उस कचरे को लेके जाएगा और कहाँ-कहाँ क्या-क्या डैमेज करेगा, वो तो सर आपको बता ही रहे हैं। बिल्कुल। तो जी सर। ये एक संक्षिप्त हम लोग ये कोशिश करी है आपको बताने की लीकी गट के बारे में। इसको अगर आप इस पे काम करने चालू करेंगे तो आपकी ना जाने कितनी सारी बीमारियों पे इनडायरेक्टली आप काम करेंगे और इनफैक्ट उसका इलाज ही यही है। जैसे ही आप प्लांट बेस्ड डाइट या फिर डीआईपी डाइट या फिर स्पेक्ट्रम डाइट इस पे स्विच होते हैं तो इनडायरेक्टली क्या करता है, एनिमल प्रोटीन को भगा देता है, आप ठीक होने लगते हैं। कारण लीकी गट। आपको लीकी गट, जैसे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट, जैसे उनको दूध हटा दिया जाता है, उनको वेजिटेबल्स देना लग जाता है, तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का डिमांड कम हो जाता है और बच्चा बहुत अच्छा हेल्दी होने लग जाता है। तो ये दिखाई रहा है कि वो लीकी गट है। अब टाइप 1 डायबिटीज आपके बच्चों को है, लीकी गट पे आप ध्यान नहीं देंगे। आप बोलेंगे सर मेरे बच्चे को लीकी गट कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा बच्चा है जो पैदा होने के बाद कभी बुखार ना हुआ हो और डॉक्टर ने उसको एबुजेसिक या फिर ये ब्रूफेन का मेडिसिन ना दिया हो? 100% दिया होगा। इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज स्काई रॉकेट कर रहा है। तो बुखार जब हुआ था तो हो सकता है आप मजबूर हो गए हो दवाई लेने में, लेकिन अब आप मजबूर नहीं है। आपको दूध बंद करने में क्या मजबूरी है? बंद तो करिए और पेशेंट बिल्कुल उसका इंसुलिन डिमांड कम होता है और पेशेंट के सिम्टम ठीक होते हैं। ये इनडायरेक्ट दिखा रहा है कि लीकी गट एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। जी सर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लीकी गट से रिलेटेड जिन लोगों को क्वेश्चंस रहा होगा, वो उन लोगों को अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल गया है और बहुत सारे दर्शक जो हैं वो हमसे हमेशा रेमेडीज मांगते हैं वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी बीमारी की रेमेडी आंख बंद करके इस तरीके से वीडियो में बताना बहुत बड़ा गुनाह है और ये सही भी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जब तक आपका पूरा कंडीशन हमको पता नहीं चल जाता है, सर को पता नहीं चल जाता है कि भाई एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो रहा है, आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, या आप किस तरह का डाइट ले रहे हैं, क्या आपकी जीवन शैली है, जब तक वो पता नहीं चल जाता, तब तक आपका इलाज नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आँख बंद करके, चाहे वो हमारी वीडियो हो, चाहे किसी और की वीडियो हो, आँख बंद करके कोई भी रेमेडी उठा करके एक्सेप्ट ना करें, खाएँ-पिएँ ना। सोच समझ के आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है सही-गलत क्या है, बीमारी क्या है, सब कुछ बताया जा रहा है। अब कैसे उसको ट्रीट करना है, वो आपको डिसाइड करना है ना? अरे बहुत, इसी में आपको मेरे को बहुत अच्छा बताया। डाइट बता देंगे, डाइट बता देंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप इलाज ले रहे हैं, मतलब चिकित्सा ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता जो चिकित्सा आप ले रहे हैं वो एक चिकित्सक ही दे सकता है या उसी को देना चाहिए? आप ऐसे मुंह उठा के किसी से भी चिकित्सा ले सकते हैं क्या? तो पहली बात, अगर आप चिकित्सा ट्रीटमेंट वाला पार्ट आता है तो ही शुड बी अ कंपेटेबल पर्सन हु गिव यू द ट्रीटमेंट। तो पहली बात, आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ही शुड बी अ क्वालिफाइड पर्सन हु गिव यू द ट्रीटमेंट। ऐसे मुंह उठा के किसी से भी इलाज मत ले लो आप, है ना? उससे क्या होगा, आपको आपका कहना यह है कि सर चूंकि डॉक्टर के पास हम मिल नहीं पा रहे थे तो क्या आप एडवोकेट से इलाज लेंगे क्या? सर एडवोकेट बहुत सस्ते में इलाज कर देगा, आपको लग रहा है इलाज हो पाएगा एडवोकेट से? ही इज नॉट अ कंपिटेबल पर्सन। तो सबसे पहली बात, फाइंड अ कंपिटेबल पर्सन टू गेट द ट्रीटमेंट। उसके बाद आप ट्रीटमेंट का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी का जो सिनेरियो है उसमें यही हो पा रहा है। आपको ट्रीटमेंट लेना है तो यू शुड कंसल्ट अ पर्सन हु इज कंपिटेबल फॉर द ट्रीटमेंट। क्योंकि अकेला डाइट तो है ही है, सही मैं बोला ना, मेडिसिन चल रहा है, मेडिसिन का पार्ट आपको कैसे डोज टेपरिंग करना है ये कौन बताएगा? जिसको मेडिसिन का नॉलेज होगा। तो डाइट इज हाफ स्टोरी, मेडिसिन टेपरिंग एंड मेडिसिन का नॉलेज इज हाफ स्टोरी। तब जाके कंप्लीट ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो केवल डाइट लेंगे और मेडिसिन भी चलता रहेगा तो कई बार क्या होता है, जैसे अंगूर खा रहे हैं, इकोस्प्रिन खा रहे हैं, वही इकोस्प्रिन आपका 10 गुना ओवरडोज हो जाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसमें कई पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। तो चूज योर डॉक्टर वेरी केयरफुली so that you cannot land up into the mixing the therapies and you will end up into the bigger problem। ज्यादा बड़े प्रॉब्लम में ना फंस जाएं आप, तो जो आपकी कंडीशन है उससे भी और वर्स्ट ना हो जाए। तो इसी कोट के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस। जी, नमस्कार सर। So thank you everyone, have a nice day।